एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्वेइंग का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो बताइए कि कौन सा ऐसा सर्वे है जिसका अगर मान लीजिए कितना किलोमीटर के बाद वो एक्सटेंड कर्वेचर ऑफ अर्थ सर्विस उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग देखिए दो टाइप ऑफ सर्वे जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन सर्वेइंग, पहला होता है प्लेन सर्वेइंग, एक होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग होता है। ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है, तो उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। और जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है ना 195.5 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होगा उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, अर्थ कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, अर्थ कर्वेचर को इसमें कंसीडर करते हैं। अर्थ कर्वेचर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें अर्थ कर्वेचर कंसीडर करते हैं। तो कह रहा है कि जो तो कितना किलोमीटर के बाद अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या है कि पहला में क्या 100 किलोमीटर, बी में क्या है 160 किलोमीटर, सी में क्या है 500 किलोमीटर स्क्वायर और डी में क्या है 260 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर इससे ज़्यादा होना चाहिए 195 से। इसमें देखिए ऑप्शन के तहत दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में है कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो बताइए तो कौन सा सर्वे बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि सर्वे दो तरह का, इससे पहले पहला क्वेश्चन बता दिया कि सर्वे क्या होता है, दो तरह का, एक होता है प्लेन सर्वेइंग, एक होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसमें से बताना है कौन सा है जिसको हम अगर अर्थ कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में आप लोगों को बताया हूं कि जो कर्वेचर ऑफ सर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, इसमें क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं। कर्वेचर क्या करते हैं इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट प्लेन सर्वे में क्या होता है हम लोग नोट कंसीडर करते हैं, इसमें कर्वेचर को नोट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है, हम लोग ऐसा सर्वे होता है जो हम लोग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब जहाँ पे वाटर का सर्वे कर रहे हैं, मतलब वाटर बॉडी का। कहने के बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पे वाटर बॉडी होगा वहाँ पे हम लोग हाइड्रोग्राफिकल सर्वे करेंगे, वाटर बॉडी के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है टोपोग्राफिकल। इसमें क्या होता है कि या तो टोपोग्राफिकल का मतलब होता है या तो आप नेचुरल वे से है या आर्टिफिशियल वे से, जिस ग्राउंड पे हम लोग अर्थ पे हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो जियोडेटिक सर्वे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कह रहा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट। कह रहा है कि कौन सा स्केल है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप लोग को बताना है कि स्मॉलेस्ट स्केल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि स्केल होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए स्केल। स्केल का मतलब होता है कि मैप डिस्टेंस। क्या होता है, मैप डिस्टेंस अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, ग्राउंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस होता है। अब यहाँ हम लोग को बताना है कि जो कौन सा स्केल सबसे छोटा है। तो स्केल क्या होता है, एक चीज और याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोग का स्केल का। ठीक है, तो अगर हम लोग को अगर आरएफ निकाल देंगे तो मेरा अगर आरएफ हम निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, स्केल के ही बराबर होगा। अब आरएफ में क्या होता है, एक चीज हम लोग को आरएफ में याद रखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है ना, अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा ना तो क्या होगा, आरएफ जो होगा ना मेरा डिक्रीज करेगा। कहने वाला जिसका डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो आरएफ कम होगा, आरएफ कम होगा तो मेरा क्या होगा, स्केल भी क्या होगा, कम होगा। तो अब कहने का मतलब यहां आप देख लीजिए तो किसका डिनोमिनेटर, इसमें से आप लोग को कैलकुलेट करना है। पहला में क्या है, यहां देखिए क्या है कि 4 कितना आप लोग को 2 लाख। ठीक है, तो यहां से आप लोग कीजिए 5, यहां से आप लोग को आ जाएगा 1/50,000। ठीक है, यहाँ पे 1/50,000 आया। बी में क्या है कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 5,000 मीटर। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यूनिट को सेम करना। तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू कितना अगर मीटर का 100 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 1 बाय यहाँ पे आप लोग को 4, 50,000 हो गया। इसी तरह से आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5 लाख होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 जीरो है और 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/1 लाख होगा।
इसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50,000 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 50,000 हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर आप लोग को क्या है, इसमें है सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर, सबसे ज्यादा इसमें। तो इसका कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा उसका क्या होगा, स्केल कम होगा। तो स्केल कम, क्योंकि यहाँ बता दें डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसका आरएफ भी कम होगा और स्केल भी कम होगा। तो यहाँ पे हमको बोला है कि स्मॉलेस्ट स्केल कौन है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको स्केल का क्वेश्चन आ गया, तो स्केल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्केल का फॉर्मूला आपको पता है कि मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे स्केल क्या होगा, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है हम लोग का, 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस का दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को क्या कर रहा है कि 10 मीटर ग्राउंड पे हम लोग मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो यहाँ क्या होगा 10 मीटर होगा, ठीक है, यहाँ 10 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग स्केल निकालेंगे और आरएफ में उसको निकालेंगे तो हम लोग यूनिट को सेम करेंगे। तो पहले क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सेंटीमीटर है इस दोनों में, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या 1/10 इंटू 100। अब यह क्या हो गया 1 कितना हो गया 1000। अब देखिए इनमें से ऑप्शन में कौन है बताइए, तो क्या होगा 1/1000, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। बताइए कि जब सर्वेइंग हम लोग करते हैं तो उसका मेन प्रिंसिपल क्या है। मेन प्रिंसिपल देखिए सर्वेइंग में मेन प्रिंसिपल 2 गो है। तो पहला क्या है कि जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है। दूसरा क्या है कि किसी एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट 2 गो लेते हैं। तो ये 2 गो है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि डी में ही बता गया कि होल टू पार्ट। कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है सर्वेइंग का क्या है, पहला प्रिंसिपल का नाम ही है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ ए मैप 1। मतलब कोई मैप ए है उसका स्केल कितना दिया है 1/1000 दिया हुआ है, एंड अनदर मैप है जिसका स्केल हम लोग को 1/5000 दिया गया। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो हम चारों स्टेटमेंट इसमें पढ़ेंगे। चारों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैप ए इज लार्जर स्केल कंपेयर टू मैप बी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मैप ए का जो है ना स्केल लार्जर है कंपेयर टू मैप बी। तो हमको पता है कि जो मैप में क्या होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप, पहले तो मैप का डिफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। आप लोगों का मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है, और मैप क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आरएफ होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। और आरएफ आप लोगों को पता है कि जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा आरएफ में, तो क्या होगा आप लोग को, आरएफ डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आरएफ आप लोग का कम होगा। ठीक है, आरएफ आप लोग का कम हुआ, डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ। अब डिनोमिनेटर अगर कम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर कम है तो क्या होगा, आरएफ आप लोग का ज्यादा होगा। तो इसमें से दोनों में हम लोग को कंपेयर करके बताइए। और आरएफ ज्यादा है तो मतलब स्केल भी मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसमें से हमको कंपेयर करके बताइए कि किसका डिनोमिनेटर कम है। तो इसका देखिए सबसे ज्यादा कम किसका 1000 है, 5000 1000 में से क्या है सबसे कम 1000 है। तो डिनोमिनेटर जिसका कम है तो उसका क्या होगा, स्केल ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि मैप ए इज ए लार्जर स्केल। सही ये बात है कि मैप ए जो है ना स्केल ज्यादा है और कंपेयर टू बी, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये छोटा छोटा चीज जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यही कोई भी अगर क्वेश्चन आप कीजिएगा इसके अलावा भी, तो आपको हर एक क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। चलिए, और इस आप लोग बने रहिए लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे। सबसे पहले आपको लोग पता होना चाहिए जियोडेटिक सर्वे होता क्या है। तो जियोडेटिक सर्वे में आप लोग को बता दिया है कि जियोडेटिक सर्वे में होता है अर्थ कर्वेचर जो होता है उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि उसका एरिया जो होता है ना 195.5 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि ये लार्ज एरिया के लिए करते हैं। तीनों पॉइंट आप लोग को जियोडेटिक सर्वे का याद होना चाहिए। उसके बाद प्लेन सर्वे में आप लोग को ये याद होना चाहिए कि प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हम लोग का अर्थ कर्वेचर हम कंसीडर नहीं करते हैं,
और इसमें क्या होता है कि इसका एरिया जो होता है ना 195.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए, और यह स्मॉल एरिया के लिए होता है। ये तीनों चीज आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या करा कि करा है जियोडेटिक सर्वे जो है ना प्लेन सर्वेइंग से क्या डिफरेंट है। तो क्या क्या डिफरेंट है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर, ठीक है, कि हम लोग जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन में कौन सा ऐसा स्केल है जो 3 यूनिट एक ही साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डायगोनल स्केल है। कहने का मतलब एक डायगोनल स्केल है जो आप लोगों को तीनों यूनिट दिखाता है। अगर एक साथ आप उसको मेजर कीजिएगा ना तो आपको तीनों स्केल दिखाई देगा। तो आप तीनों स्केल में कौन कौन है, मान लीजिए कि सबसे कोई भी अगर मीटर दिखा रहा है ना तो वो सेंटीमीटर भी दिखाएगा और डेसीमीटर भी दिखाएगा। तो ये तीनों में कहने का मतलब जो भी आप यूनिट ले रहे हैं, बड़ा यूनिट ले रहे हैं तो बड़ा यूनिट में अगर किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मतलब एक साथ वो तीन यूनिट आपको दिखाएगा। तो ये डायगोनल का फंक्शन है जो एक साथ वो 3 आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। कह रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एन। अब देखिए यहां क्या कर रहा है, जैसे स्केल जो होता है वर्नियर होता है ना, वर्नियर 3 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर होता है, एक होता है रेट्रोगेटेड वर्नियर होता है, एक होता है एक्सटेंडेड वर्नियर होता है। अब तीनों वर्नियर का आप लोग को बारी बारी से एक क्वेश्चन आया जाएगा, लेकिन इसमें इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, मतलब वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो ज्यादा है मेन स्केल के वर्नियर डिवीजन से। तो अब बताइए कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग क्या होता है कि वर्नियर का अगर डिवीजन अगर ज्यादा है और मेन स्केल का डिवीजन कम है तो वो क्या होता है, रेट्रोगेटेड होता है। अगर उसी में कह दे कि वर्नियर का स्मॉलर है मेन स्केल से तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वर्नियर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि आप लोग हमेशा डायरेक्ट से कंपेयर कीजिएगा कि डायरेक्ट से क्या, अगर डायरेक्ट से अगर कम है कोई भी चीज, अगर डायरेक्ट से कम है तो उसको हम डायरेक्ट से कम है मतलब मेन स्केल से तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, और मेन स्केल से अगर ज्यादा है तो वो रेट्रोगेट वर्नियर होता है। तो ये चीज आपको यहाँ क्या है कि लॉन्गर है मतलब ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रेट्रोगेट वर्नियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विथ द मैपिंग ऑफ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब वाटर से संबंधित जो भी ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर होगा। तो आप लोग देखिए कि कौन सा है। देखिए यहाँ पहला ही ऑप्शन में है कि लार्ज वाटर बॉडी। कहने का मतलब जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो ऐसा सर्वे होता है जहाँ पे हम लोग का लार्ज बॉडी वाटर का होता है ना, वहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे का यूज करके हम लोग मैपिंग करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि लार्ज वाटर बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन पे क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। अब डायरेक्ट वर्नियर के केस में हम लोग को ऑप्शन 4 दिया हुआ, बताइए कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है। एक तो आपको डायरेक्ट वर्नियर के केस में याद रखना है कि डायरेक्ट वर्नियर जो होता है ना आप लोगों का स्मॉलर होता है स्केल में, मतलब मेन स्केल से, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर में जो मेन स्केल के जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर उसका कैलिब्रेशन जो होगा ना, अगर मेन स्केल का जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को डायरेक्ट वर्नियर का कैलिब्रेशन होगा। ये चीज रेट्रोगेटेड में एक चीज भूल गया इससे पहले, रेट्रोगेटेड में क्या होता है कि आप लोग का कैलिब्रेशन जो होता है ना उसका अपोजिट होता है। ये चीज आप लोग को भी याद रखना है कि मेन स्केल का जो कैलिब्रेशन जहां होता है ना उसका अपोजिट कैलिब्रेशन होता है आप लोग को रेट्रोगेट वर्नियर में। तो आप लोग को यहाँ पता चल जाएगा कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होगा, तो कौन सा केस है। तो कहने का मतलब ग्रेजुएशन इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल। कहने का मतलब जो आप लोग का जो मेन स्केल के डायरेक्शन जहां पे ग्रेजुएशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप लोगों का जो होगा वर्नियर स्केल का डायरेक्शन होगा, डायरेक्ट वर्नियर का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल of plane triangle and spherical triangle for area of triangle 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे एक प्लेन ट्रायंगल होता है, जैसे प्लेन ट्रायंगल क्या हुआ, ये हो गया आपका प्लेन ट्रायंगल, ठीक है।
ये आप लोग का एक प्लेन ट्रायंगल हो गया। तो प्लेन ट्रायंगल में क्या होता है आप लोगों का, ए बी और सी, तो ये तीनों एंगल का क्या होता है, सम आप लोगों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है आप लोगों का क्या होता है 180 डिग्री होता है। इस किसके लिए होता है, प्लेन ट्रायंगल के लिए होता है, प्लेन ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्फेरिकल ट्रायंगल हो, कहने का मतलब अगर स्फेरिकल ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में एक स्फेरिकल टाइप का कोई भी आप लोगों का साइड हो, अब ये स्फेरिकल टाइप का जो साइड है, अब ये जो ये एंगल जो है और ये एंगल है और ये एंगल है, कहने का मतलब ये तीनों एंगल का जो होगा सम, इसमें जो ये तीनों एंगल का सम होगा, इसका ए डैश हो गया, इसका बी डैश हो गया, इसका सी डैश हो गया। अब कह रहा है कि स्फेरिकल का जो तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए। इसमें तो डिफरेंस पूछ रहा है, मैं आप लोगों को उसका एंगल का डिफरेंस बता रहा हूं कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश जो स्फेरिकल है ट्रायंगल, उसके लिए क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 500 आप लोगों को 40 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। स्फेरिकल ट्रायंगल में जो होता है ना, सम जो होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 540 डिग्री से कम होता है। बट इस टाइम क्या होता है आप लोगों का, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कि ये हमको किसके कंपेयर कर रहा है, प्लेन ट्रायंगल से कंपेयर कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार इसमें टोटल कितना होता है इसका स्फेरिकल का 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकेंड होता है। कहने का मतलब इसमें क्या था 180 डिग्री था, बट इसमें 1 सेकेंड ज्यादा होता है। कहने का मतलब 1 सेकेंड का डिफरेंस इसमें है। इसमें क्या है 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो कहने ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 सेकंड का इसमें डिफरेंस होता है प्लेन स्फेरिकल ट्रायंगल में और स्फेरिकल ट्रायंगल के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्केल। जहां पे आपको स्केल में लार्जेस्ट कह रहा है, तो आप लोग को दो चीज याद करना है। स्केल का मतलब होता है या तो स्केल से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से आप कर रहे हैं, या आपको स्केल जब भी आपको यूज करना है तो क्या होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो आप लोग को स्केल में जब जैसा ही स्केल का क्वेश्चन आ जाए तो सीधे आप लोग को लिखना है कि मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीज आप लोग को याद लिखना है कि मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां जैसे ही आप लिखे मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, आप लोग को पता होना चाहिए स्केल जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरएफ का। ठीक है, ठीक है, और आरएफ में क्या होता है डिनोमिनेटर जो होता है ना, डिनोमिनेटर जो हम लोग का किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो जैसे ही अगर डिनोमिनेटर क्या होगा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा आप लोग का स्केल जो होगा ना वो डिक्रीज करेगा, और स्केल डिक्रीज करेगा मतलब आरएफ भी आप लोग का डिक्रीज करेगा। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है कि हमको लार्जेस्ट स्केल निकालना है। तो लार्जेस्ट स्केल का मतलब होगा कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो लार्जेस्ट स्केल होगा। डिनोमिनेटर कम है, आरएफ ज्यादा बढ़े, आरएफ ज्यादा हुआ तो मतलब स्केल भी ज्यादा होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से हमको बताइए किसका डिनोमिनेटर कम है। देखिए यहाँ 500 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 2500 है और यहाँ 50,000। तो सबसे कम डिनोमिनेटर किसका है, तो मिनिमम डिनोमिनेटर 500 है। तो कहने का मतलब 1/500 जो है ना आपको लार्जेस्ट स्केल है इस चारों ऑप्शन में से। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोरेक्ट। यहां कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से कोरेक्ट है। अब किस पे कह रहा है कि यहां कह रहा है एस्टिमेटिंग द कोरेक्टेड एरिया फ्रॉम द मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। कहने का मतलब कि कोरेक्टेड एरिया से जो है ना कंपेयर करना श्रंक फैक्टर का। अब एरिया यहाँ लेंथ नहीं पूछा है, तो एरिया यहाँ याद रखिएगा कोरेक्टेड एरिया, और हमको श्रंक फैक्टर से हम लोग को रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रंक फैक्टर होता क्या है। तो आप लोगों को श्रंक फैक्टर बताने जा रहा हूं कि श्रंक फैक्टर क्या होता है। श्रंक फैक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसएफ। श्रंक फैक्टर जो होता है ना आप लोगों को लेंथ वाइज भी बता रहे हैं और एरिया वाइज भी बता रहे हैं, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में आप लोगों को लेंथ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो श्रंक फैक्टर क्या होता है कि श्रंक लेंथ अपॉन क्या होता है ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, और यही जो होता है ना आप लोग को एक श्रंक स्केल जो होता है ना वो डिवाइडेड बाय क्या होगा ओरिजिनल स्केल होगा। ये भी आप लोग को याद रखना है कि ये तीनों चीज आप लोग को याद रखना है कि श्रंक फैक्टर जो होता है ना श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है और इक्वल टू होता है श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल स्केल। अब इसके बाद एरिया में जाएंगे, तो जैसे ही एरिया में जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा।
मतलब श्रृंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब श्रृंग फैक्टर का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ की जगह आप लोग को एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा श्रृंग एरिया आ जाएगा, अपन आ जाएगा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एरिया आ जाएगा एरिया। और हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पे कि ओरिजिनल एरिया और हम लोग को श्रृंग फैक्टर में क्या रिलेशन है, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ श्रृंग फैक्टर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों का। कह रहा है क्या, विच ऑफ द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया फॉर यूज प्लेन सर्वेइंग। कहने का मतलब प्लेन सर्वेइंग का सबसे अपर एरिया क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, आप लोग का 195.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि प्लेन सर्वेइंग एरिया है, या तो वो स्मॉल एरिया के लिए होगा। इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जियोडेटिक, इसमें दोनों में अंतर ये एक ही चीज़ है कि वहाँ पे आपको कर्वेचर कंसीडर किया जाता है, जियोडेटिक में इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे कम कौन सा ऑप्शन है, तो कहने का मतलब 195 से कम तो है नहीं 195 ऑप्शन, तो इसका मतलब नियरेस्ट कौन है, 250। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा विच ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल। तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट स्केल का मतलब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट स्केल होगा। तो कहने का मतलब चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर किसका है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब यहाँ 100 है, 500, 1000 है और 2500। तो किसका है, तो 2500 डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा, इसमें आप लोग का स्केल जो होगा ना कम होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सर्वेयर मेजर ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम लोग को दिया हुआ है 1:100, मतलब इस 60 मीटर। कहने का मतलब कोई सर्वेयर है जो 2 पॉइंट को मेजर कर रहा है। कहने का मतलब एक कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट के बीच का मेजरमेंट कर रहा है, जो मेरा कितना है 60 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों का मेजरमेंट कर रहा है, जिसमें 60 मीटर का हम लोग को मेजरमेंट कोई सर्वेयर कर रहा है। कर रहा है कि वो आरएफ का यूज किया। कौन आरएफ का यूज किया, इसमें यूज किया गया है 1:100 आरएफ का यूज किया गया। तब कह रहा है बट लेटर, बाद में जो है ना, ही फाउंड दैट द यूज रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:50। अब इसके कहने का मतलब है कि जब कोई सर्वेयर होगा ना, मतलब कोई सर्वेयर था, वो क्या क्या 60 मीटर जो यूज किया ना, उसको कहा गया था कि 1:100 आरएफ स्केल लेना और उसका 2 पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना। तो वो क्या किया, मतलब कोई जो देने वाला था वो क्या किया, 1:100 दे दिया। कोई दूसरा सर्वेयर था, वो क्या किया, 1:100 नहीं लेकर के वो क्या किया, उसके जगह 1:50 लेकर के मेजर किया, तो मेरा कितना आया 60 मीटर। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ पे रोंग आरएफ से मतलब यूज करके हम लोग को डिस्टेंस निकाला, अब अगर मान लीजिए कि अगर करेक्टेड जो ये जो 1:100 अगर आरएफ से हम लोग यूज करके उसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते तो कितना मीटर होता। तो अब क्या होगा, एक चीज इसमें सबसे बड़ा याद रखना है, एक आप लोग को शॉर्टकट बता रहे हैं, जब भी आप लोग को आरएफ दिया हो या कोई भी चेन लेंथ दिया हो और करेक्टेड लेंथ या रॉन्ग लेंथ निकालना है, तो एक चीज मैं आप लोगों को शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं कि हमेशा की क्या कीजिएगा, क्या होता है, ट्रू इंटू ट्रू। क्या कर रहा है, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू क्या होता है, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ये चीज आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ट्रू इंटू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। अब क्या यहाँ ये जो हम लोग का लेंगे ट्रू आरएफ लेंगे, ये ट्रू जो है आप लोगों को क्या होगा, किसी का लेंथ लेंगे जो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ट्रू क्या होना चाहिए, ट्रू तो हम लोग का ये होना चाहिए 1:100, क्योंकि ट्रू तो हम लोग दिए थे यही आरएफ स्केल, इसी से मेजर करना है। बट वो क्या लिया गया 1:50 ले लिया मेजरमेंट टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू के टाइम क्या आएंगे 1/100 लिखेंगे, ट्रू तो आरएफ हो गया। अब ट्रू लेंथ हमको निकालना है, ट्रू लेंथ, ठीक है। रॉन्ग आरएफ कितना है हम लोग को, रॉन्ग आरएफ क्या है 1/50 है, और हम लोग को कितना हम लोग डिस्टेंस मेजर किए हैं, रॉन्ग 60। अब हम लोग को यहां से निकल जाएगा ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ क्या होगा, ट्रू टीएल को हम लोग ट्रू लेंथ बोलते हैं, ट्रू लेंथ क्या होगा 1/50 × 60,
यहाँ क्या नीचे है तो क्या ऊपर जाएगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ से क्या है दो मतलब 120 मीटर। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 1:100 से अगर मेजर करता है तो कितना मिलता है 120 मीटर मिलता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सिंकिंग मैप। कहने का मतलब जब किसी मैप को सिंक करेंगे ना तो उसका स्केल जो होना चाहिए इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा स्केल है जिसका अगर कोई भी मैप हम श्रिंक भी करेंगे ना तो वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि एक ग्राफिकल स्केल होता है, जो ग्राफिकल स्केल में जो होता है ना उसको अगर किसी भी मैप को हम श्रिंक भी कर देंगे ना तो वो जो होगा ना, मान लीजिए अगर हम 1:50 लिए हैं ना तो वो अगर श्रिंक भी करेंगे तो 1:50 ही होगा। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी आप पेपर लिए उसको आप श्रिंक कर दिए, लेकिन वो जो स्केल जो होगा ना RF स्केल वो उतना ही रहेगा ना, तो वो कभी आप लोग का जो डिस्टेंस मेजर होगा ना वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जितना भी सर्वेयर होता है, कोई भी अगर ड्राफ्टमैन होता है ना, वो हमेशा क्या करता है कि ग्राफिकल स्केल का यूज करके मेजरमेंट करता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो ग्राफिकल स्केल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर। इससे पहले क्वेश्चन बता दिया है कि एक साथ कौन सा ऐसा स्केल है जो तीनों मेजरमेंट करता है। तो कहने का मतलब डायगोनल स्केल है जो आप लोगों को क्या करता है कि वो एक साथ तीनों मेजरमेंट करता है, 3 डायमेंशन एक ही साथ मेजरमेंट करता है। अगर मान लीजिए किलोमीटर मेजरमेंट कर रहा है तो मीटर भी करेगा और सेंटीमीटर भी करेगा, अगर मीटर कर रहा है तो सेंटीमीटर करेगा और डेसीमीटर करेगा। कहने का मतलब एक साथ वो जब भी मेजर करेगा तो 3 मेजरमेंट यूनिट मेजर करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा जो डायगोनल स्केल है जो एक साथ तीनों मेजरमेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन, यहां कह रहा है नंबर ऑफ डिवीजन हमको निकालना है ऑन द वर्नियर स्केल इफ इट इज कंबाइंड विथ मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट। कहने का मतलब लिस्ट काउंट का मेन स्केल दे दिया है। कह रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इज 0.05। कहने का मतलब आप लोग को एक तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो कॉम्बिनेशन जो होता है लिस्ट काउंट वो हम लोग को ये दे दिया, मतलब LC यहाँ दे दिया हमको, कितना दे दिया 0.05 mm दे दिया है। और यहाँ कह रहा है कि ऊपर में देखिए अच्छे से पढ़िए, इफ इट इज कंबाइंड विथ मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट, मतलब मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है ना वो कितना 0.5। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट को हम लोग क्या करते हैं S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S से रिप्रेजेंट करें तो कितना होगा 0.5 होता है, 0.5 mm होता है। ठीक है, यहाँ 0.5 mm। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डिवीजन कितना निकालना है वर्नियर स्केल का, मतलब n का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा हम लोग का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का S/n होता है। क्या होता है S/n होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा S का वैल्यू, हमको LC का वैल्यू दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया हुआ है, n निकल जाएगा। तो n इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ पे S/LC। तो S कितना है हम लोग को 0.5 और LC कितना है 0.05 है। तो कहने का मतलब आप लोग कितना आ गया यहाँ पे 10। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो गया 10 हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा 10 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, कौन सा किसके लिए सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग होता क्या है आप लोग को ये पता है। तो सर्विंग में 2 प्रिंसिपल होता है, एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है कि किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग मेजर करेंगे ना तो उसका रेफरेंस पॉइंट 2 होना चाहिए, तभी उस पॉइंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और सब पॉइंट होता है जैसे प्रिसीजन होता है, कौन कौन सा, जब आप लोग छोटा किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसमें हाई प्रिसीजन होना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट करने में क्या होता है हाई प्रिसीजन में क्या होता है आप छोटा से छोटा चीज आप लोग गलत नहीं कीजिएगा मेजर करने में। अगर हाई अगर लेंथ को मेजर करें उसमें क्या लो प्रिसीजन भी रहेगा तब पर भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए क्या कर रहा है, क्या द लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट रेफरेंस, सही है। ये करने का मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सही है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है नॉट करेक्ट, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, कर रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये स्टेटमेंट मेरा पहला ऑप्शन सही है कि यहाँ करेक्ट मेरा है। अब मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर विथ लोअर डिग्री, मतलब जो ज्यादा कंट्रोल पॉइंट है ना उसको हम लो डिग्री से हम प्रिसीजन कर सकते हैं, ये भी सही है। कह रहा माइनर जो कंट्रोल पॉइंट होता है उसको हम लोग मेजर हाई प्रिसीजन से करना पड़ेगा, ये भी सही है। कह रहा है कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, नहीं ये नहीं होता है, क्या होता है वर्किंग फ्रॉम
वर्किंग फ्रॉम क्या होता है, होल टू पार्ट होता है, याद रखिएगा क्या होता है, होल टू पार्ट होता है। कहने का मतलब जब भी काम करते हैं होल टू पार्ट करते हैं। अब इसलिए क्यों करते हैं, रीजन होता है जो एरर होता है ना उसको हम लोग करते कम करने के लिए करते हैं। जो भी आप लोग मेजरमेंट करते हैं सर्वेइंग में, तो जो एरर होता है एक्यूमुलेशन एरर जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिसाइज मतलब उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कम से कम करें। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हम लोग होल टू पार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी एरर होता है ना वो एरर को हम लोग चाहते हैं कम से कम एरर हो, इसलिए हम लोग जब भी काम सर्वे में करते हैं तो होल टू पार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, क्या होगा, यहाँ नोट करेक्ट है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कहने का मतलब किसी ड्राइंग पे कितना से ज्यादा आप लोग का एरर नहीं होना चाहिए। ये चीज आप लोग को रिमेंबर करने का चीज है। तो कितना होता है कि 0.25 जो होता है ना, 0.25 से आप लोग को ज्यादा होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 0.25 से आप लोग का जो भी एरर होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करेक्ट द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या कर दिया है कि डिवीजन के अनुसार दे दिया आप लोगों को। 10 डिवीजन अगर वर्नियर स्केल है वो मेरा बराबर है कितना, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसमें कुछ आप लोगों को समझने का चीज है। अब इसको हम कैसे निकाला कि 10 डिवीजन जो है मेरा 9 डिवीजन मेरा मेन स्केल के बराबर है। तो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होगा, अगर मान लीजिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेरा मेन स्केल के अगर बराबर होगा, क्या हुआ, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के मेरा बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। ठीक है, इसी में अगर बोल दे कि अगर मान लीजिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, अगर n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के मेरा अगर बराबर है तो इसको रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कहने का मतलब अगर यहां 10 डिवीजन है, मेरा n 10 है और यहां कह रहा है कि n-1 डिवीजन, मतलब यहां पे n-1 आ गया, क्योंकि 10 में से 1 करेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। तो कहने का मतलब इससे इस स्टेटमेंट से मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि मेरा डायरेक्ट वर्नियर होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए क्या है कि विच ऑफ द व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। आप लोग को बताना है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। इसमें हम लोग को RF निकालना है। कहने का मतलब RF क्या होगा इसका आप लोग को पता होना चाहिए। RF क्या, तो सबसे पहले आप लोग को RF तो हम लोग को बता दिए हैं, बहुत ही क्वेश्चन में मैं बताया हूं कि RF क्या होता है। आप लोग को क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस होता है RF। यहां हम लोग को RF जब भी निकालेंगे तो यूनिट सेम करेंगे। जब भी RF हम लोग को निकालेंगे तो एक यूनिट लेस रहता है, तो सेम यूनिट में करते हैं। और यूनिट सेम में करने का मतलब होता है कि जो यूनिट दोनों में से दिया रहेगा सबसे उसका स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या, देखिए इसमें क्या यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका सेंटीमीटर में करेंगे। तो अब यहां देखिए क्या है, तो यहां क्या होगा, RF मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे यहां क्या 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर क्या होगा, इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर होगा। मीटर। अब मीटर को क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा आप लोग, तो कितना का 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब आप लोग को इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। कहने का मतलब 1:2 आप लोग को हो जाएगा 2 लाख हो अप्रोक्स, मतलब 20,000 है। तो इतना आप लोग को आंसर होना चाहिए। तो हमेशा देखिए इसमें तो ए और बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि RF कभी भी हम लोग जब RF निकालते हैं तो उसको यूनिट में नहीं रखते हैं, वो यूनिट लेस रहता है हमेशा।
तो आप लोग को पता चल गया कि RF इसका कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। अब कौन सा ऐसा सर्वे है जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करता है। आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा ऐसा सर्वे है जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करता है। तो कौन सा सर्वे होता है, तो याद रखिएगा कैडेस्ट्रियल सर्वे होता है। कौन सा, कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है हम लोग को प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करता है। ये चीज आप लोग को होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें कह रहा है द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि अगर कोई भी कैलिब्रेशन होता है, अगर मान लीजिए मेन स्केल के डायरेक्शन में अगर कैलिब्रेशन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। और अगर मेन स्केल से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग रेट्रोग्रेड वर्नियर बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया, तो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन ही कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, मेन स्केल का अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा कैलिब्रेशन हो रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। कहने का मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा जो उसका एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल ट्रायंगल जो होना चाहिए, स्फेरिकल ट्रायंगल जो है ना उसका मतलब सम ऑफ द थ्री, मतलब तीनों का जो है एंगल कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इससे पहले मैं आप लोग क्वेश्चन बता दिया हूं कि जो जब भी स्फेरिकल ट्रायंगल होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 540 डिग्री से कम होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 540 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर पूछ दे कि कितना एंगल से ज्यादा होना चाहिए तो क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ये भी अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसका आपको आंसर मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल। अब हम लोग को बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का हम लोग को नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग को कैलकुलेट करना है। अगर इक्वल टू है कहने का मतलब 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल। अब यहाँ एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल का आप लोग को स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल होता क्या है। तो एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसका याद होना चाहिए एन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है 2n-1 नंबर ऑफ मेन स्केल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को n का वैल्यू अगर दे दिया है, n का वैल्यू कितना मेरा दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो ये क्या है n-1 क्या है, मेन स्केल का है कि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। n-1 क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल का वर्नियर स्केल है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो क्या हो जाएगा आप लोग को 2n-1 होता है। ठीक है, अब n का वैल्यू मेरा 8 है तो यहाँ क्या होगा 2 × 8-1, कहने का मतलब क्या होगा 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आप लोग का सी, 15 होगा। कहने का मतलब 15 नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन में कह रहा था कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, मतलब एक डिवीजन का जो होता है ना, एक डिवीजन का हमको लेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। कहने का मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब यहाँ आपके आंसर में क्वेश्चन में आप लोगों को लिस्ट काउंट दे दिया है दोनों का, मतलब लिस्ट काउंट जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ आप लोगों को 0.02 mm, मतलब लिस्ट काउंट कितना 0.02 mm दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मतलब एस का वैल्यू दे दिया है। तो एस का वैल्यू कितना दिया है 1 mm। ठीक है, एस का वैल्यू 1 mm दे दिया है। तो अब हम लोग को क्या कर रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का लेंथ निकाला है, तो लेंथ क्या होता है आप लोग को भी जो होता है ना वो लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल होता है। भी जो होता है ये हमको भी निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि डायरेक्ट वर्नियर पूछ रहा है या रेट्रोग्रेड वर्नियर पूछ रहा है या एक्सटेंडेड वर्नियर पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाए कौन सा वर्नियर पूछा है तो हमेशा आप लोग डायरेक्ट वर्नियर में क्वेश्चन लगाइएगा कि जब भी डायरेक्ट वर्नियर का आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा सीधा आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकालेंगे। तो एन क्या होगा, एलसी क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है S/N होता है यहाँ से। तो S क्या है 1 डिवाइडेड बाय
0 यहाँ से क्या होगा मतलब 50, जो आप लोग का नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना 50 हो गया। यहाँ पे आप लोग का n इतना आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट वर्नियर का आप लोग को फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट वर्नियर का DV मतलब डायरेक्ट वर्नियर का। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर आप लोग को पता होना चाहिए। अगर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है तो मेन स्केल क्या होगा n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होता है। तो हम लोग को यहाँ n का पता है 50 है, ठीक है, n कितना 50 है। और हमको v का वैल्यू निकालना है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे n माइनस 1, तो मतलब क्या होगा आप लोग को 49 हो जाएगा। 50 माइनस 1 49, और s का वैल्यू कितना दिया हुआ आप लोग का 1 दिया हुआ है। तो v क्या हो जाएगा आप लोग का 49 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन क्या होगा, अप्रोक्स 1 क्या होगा तो 0.98 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हो सकता है कि यहाँ पे अगर पूछ कह देता कि एक्सटेंडेड वर्नियर है, या अगर कह देता यहाँ पे आप लोग को कि रेट्रोगेट वर्नियर, तो उसका फॉर्मूला अलग है। इससे पहले मैं आप लोगों को सबका फॉर्मूला बता दिया हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ईच 0.1। कहने का मतलब मेन डिवीजन का ईच, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईच मेन डिवीजन का आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये मतलब ईच का मतलब क्या होता है कि मेन स्केल का जो है ना हम लोग को कितना नंबर ऑफ वन लेंथ, एक लेंथ का डिवीजन हम लोग को दे दिया, वन लेंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन लेंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल दे दिया, मतलब ईच यहाँ जो लिख दिया। तो हमको एस का वैल्यू हम लोग को पता चल गया क्या होगा 0.1 mm है, ठीक है। और कह रहा है कि जो हम लोग को कह रहा है कि इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब 10 डिवीजन वर्नियर स्केल है तो नंबर n क्या होता है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। n हम लोग क्या करते हैं, जैसे n v इक्वल टू n-1 इंटू v, तो n डिवीजन मतलब 10 डिवीजन है, तो मतलब n का वैल्यू आप लोग को यहाँ पे दे दिया है 10 mm दे रहा है। हम लोग को कैलकुलेट कर रहा है कि लिस्ट काउंट LC वैल्यू पूछ रहा है। LC क्या होगा S/n होता है, ठीक है। S का वैल्यू कितना है 0.1 और क्या है n का वैल्यू 10 है, कहने का मतलब 0.01 होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है 0.01, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी, क्या होगा किससे ज्यादा, इसमें क्या है इक्वल टू 180, ये तो होगा नहीं। कह रहा है इक्वल टू 360, ये भी होगा नहीं। कह रहा है ग्रेटर देन 180 और लेस देन 180। तो क्या है कि हम लोग का स्फेरिकल ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है 180 से ज्यादा होता है और 540 से कम होता है, कहने मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या ए लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर। कहने का मतलब ओरिजिनल मैप का लेंथ मेरा दिया हुआ है 5 मीटर और श्रंक लेंथ कितना दिया हुआ है 4.6 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ ऑन द मैप इज 1:, इतना। मतलब ओरिजिनल स्केल सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल स्केल मेरा कितना दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80। तो मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, मतलब मेरा स्केल क्या आएगा 1/8000 मेरा आ गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल स्केल आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, श्रंक स्केल पूछ रहा है। तो आप लोग को क्या होना चाहिए, आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए, श्रंक फैक्टर जो होता है ना, श्रंक फैक्टर जो होता है आप लोग का याद रखना चाहिए, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और क्या होता है श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल होता है। ये चीज आप लोग को शॉर्टकट लिख दिया कि श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। यहाँ आप लोग को देखिए ये चीज आप लोग श्रंक लेंथ दिया हुआ है, श्रंक लेंथ 4.6 दिया हुआ है, ओरिजिनल स्केल कितना 5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हमको श्रंक लेंथ निकालना है, श्रंक स्केल निकालना, ओरिजिनल स्केल दिया 1 कितना 8000। तो आप यह जब आंसर निकालिएगा तो श्रंक स्केल जो होगा ना आप लोगों को 1 क्या होगा 8695 होगा। अब यहाँ पे हम लोग को RF में नहीं दिया है, देखिए चारों ऑप्शन जो है ना आप लोग को RF में नहीं दिया,
तो जब RF में नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट किए ओरिजिनल स्केल को सेंटीमीटर और आप लोगों को क्या किया मीटर में कैलकुलेट किया है। तो हम लोग को आंसर लास्ट में जो हम लोग का श्रंक स्केल का जो हम लोग को निकालना है तो सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा मीटर होगा। तो यहाँ क्या होगा अगर 1 सेंटीमीटर जो होगा मेरा कितना मीटर, यहाँ तो ये चीज आप लोग को नहीं दिया है तो अगर मीटर में चेंज करेंगे इसको क्या होगा 86.95 मीटर होगा। कहने का मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the common scale adopted in the form of representative fraction for the forest map? अगर कोई भी फॉरेस्ट मैपिंग कर रहे हैं तो हम लोग जैसे फॉरेस्ट मैपिंग किए, अब फॉरेस्ट मैपिंग में क्या होता है हमको ग्राउंड डिस्टेंस जितना भी फॉरेस्ट है उसका हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो उसमें हम लोग कौन सा स्केल स्टैंडर्ड स्केल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड स्केल होता है ना उसमें हम लोग 1/25,000 यूज करते हैं। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि फॉरेस्ट में जो होता है ना RF हम लोग यूज करते हैं कितना 1/25,000 आप लोग यूज करते हैं RF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर। मतलब जियोडेटिक सर्वे में आप लोगों को क्या होता है जब भी जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें क्या अर्थ कर्वेचर हम लोग सरफेस कंसीडर करते हैं और प्लेन सर्वे में क्या होता है अर्थ कर्वेचर हम लोग सरफेस नहीं करते हैं कंसीडर। तो क्या है कर्व हम लोग क्या करते हैं कर्व को लोग कंसीडर करते हैं। जियोडेटिक में हम लोग कर्व कंसीडर करते हैं और जो भी प्लेन सर्विंग होता है उसमें हम लोग कर्व को कंसीडर नहीं करते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कर रहा है ए मेथड यूजुअली एडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेन रीजन। कहने के बाद जब भी हम लोग माउंटेन रीजन में हम लोग कोई भी सर्वेइंग कर रहे हैं तो माउंटेन रीजन में सर्वेइंग करें तो कौन सा हम लोग सर्वे का जो भी सर्वे का इक्विपमेंट होता है कौन सा सर्वे का इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग टेक्योमेट्री जो होता है ना सर्वे टेक्योमेट्री सर्वे जो भी हम लोग का इक्विपमेंट होता है उसका यूज करके हम लोग माउंटेन रीजन में हम लोग उसका सर्वे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर द RF इज। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि RF का कम से कम मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बता दिया। कितना टोटल मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन RF का बताया। जितना भी बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कम से 4 से 5 क्वेश्चन RF से रिलेटेड बताया हूं। RF किसका प्रोपोर्शनल होता है और RF किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टोटल चीज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूरा बनना चाहिए, इतना तो हमको कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बनाइएगा अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि RF है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पहले भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ प्लेन of an old survey plotted a sheet found to be shrunk so that line original is इतना, मतलब ओरिजिनल लाइन इतना हो रहा है, उसको हम मेजर कर रहे हैं 9.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द श्रिंक फैक्टर। अब हमको श्रिंक फैक्टर कैलकुलेट कितना होगा। तो हम लोग का इससे पहले श्रिंक फैक्टर क्या होता है आप लोग को ये सबसे इजीएस्ट है। श्रिंक फैक्टर क्या होता है हम लोग को जब भी श्रिंक फैक्टर है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना तो श्रिंक फैक्टर में क्या होता है याद श्रिंक फैक्टर। तो श्रिंक फैक्टर में श्रिंक जो श्रिंकेज होगा श्रिंकेज लेंथ हमेशा जब भी श्रिंक हो तो दिमाग रखना है कि श्रिंक लेंथ ऊपर जाएगा और ओरिजिनल लेंथ नीचे जाएगा। तो क्या होगा श्रिंकेज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अब हम लोग को क्या करा है कि 10 सेंटीमीटर जो है ना हम लोग का ओरिजिनल लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग का श्रिंक लेंथ जो है ना हम लोग का 9.7 सेंटीमीटर, तो 9.7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या होगा श्रिंक फैक्टर क्या हो जाएगा 0.97 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द स्केल ऑफ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज 1:4000। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन द मैप इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैप का डिस्टेंस हमको दे दिया, अब ग्राउंड डिस्टेंस हमको निकालना, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए क्या होगा RF क्या होता है आप लोगों का RF क्या होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है। मैप क्या होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। हम लोग को मैप डिस्टेंस दिया हुआ है। मैप डिस्टेंस कितना है आप लोग को देखिए 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
और हम लोग को ग्राउंड डिस्टेंस GD निकालना। RF कितना दिया, 1 बाय आप लोग को 4000 दिया हुआ, ठीक है। तो GD कितना हो जाएगा, ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 × 4000 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को कितना है, सेंटीमीटर में, और हम लोग को कितना निकालना है, यूनिट किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा आप लोग का, इस सेंटीमीटर में हम लोग का, अगर हम लोग को मीटर में निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग को ये तो मीटर में आ गया, अब मीटर से सेंटीमीटर में निकालेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग कितना आ जाएगा, तो आप लोग इससे ये कट गया और यहाँ से यहाँ कट गया, करने का मतलब क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। कितना होगा, 0.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि कह रहा है क्या, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इन चेन सर्विंग। मतलब चेन सर्वेइंग में सबसे बिगेस्ट लाइन किसको बोलते हैं। तो आप देखिए चेन सर्विंग कुछ जान लेते हैं, कि जैसे कोई चेन सर्विंग, ठीक है, ठीक है, ये जो आप लोग का होता है ना बिगेस्ट, ये मान लीजिए ये लाइन को, ये लाइन जो होता है ना आप लोग को बेस लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस, ये सबसे बिगेस्ट लाइन है, मतलब ABCD, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेस लाइन बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा कि जो मेन सर्वे जो लाइन होता है, जो चेन सर्वेइंग का होता है, उसमें बिगेस्ट जो हम लोग का किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बोलते हैं, हम लोग बेस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को RF से दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जा करके RF से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आपको 4 से 5 क्वेश्चन RF का दिया हूँ, और सर्वेइंग का यह आप लोग का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर इससे पहले आप लोग 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं दोनों वीडियो। यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए BTSC JEE, जो बिहार JEE आया वैकेंसी, अभी 6988 वैकेंसी आया, और बिहार का ही बिहार अमीन का भी वैकेंसी आया हुआ, वो भी 8000 प्लस वैकेंसी आया, उन दोनों के लिए सफिशिएंट है। और मैं आप लोगों को डेली वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही मैं आप लोग को वीडियो डालूंगा तो आप लोग सबसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए अपने से। अगर आप कहीं पॉज करके आप बनाइए, अगर आपसे अगर बन रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, फिर से नहीं बना तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस कीजिए। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल वे से, पूरे जितना भी क्वेश्चन किया हूं सब क्वेश्चन को डिटेल वे से मैं आप लोगों को बताया हूं।